हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िस्ता 4 रोज़ सिंध और बलूचिस्तान वालों के लिए एक भयानक ख़्वाब की तरह थे, जिसकी वजह आपको मालूम है कि शदीद बारिशें हुई और शदीद तबाही हुई। दर्जनों लोग जान से गए, मोबाइल नेटवर्क जैम हो गए, बिजली 72 घंटे तक नहीं थी शहरियों के पास और अभी भी पूरी तरह से हम उस स्पेल से बाहर नहीं आए हैं। कहा यह जा रहा है कि इस साल जो मानसून का स्पेल है और ख़ुसूसन बारिशें वो 50% पंजाब में हुई हैं और 50% सिंध और बलूचिस्तान में, जबकि आम अगर किसी भी आप साल को ले लें तो उसमें तनासब ये होता है कि 80% बारिशें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होती हैं, 20% जो हैं वो सिंध और बलूचिस्तान में होती हैं। मगर इस दफ़ा क्योंकि सिंध में और बलूचिस्तान में बारिशें तवक्कुआत से दुगनी से भी ज़्यादा हुई, तो जाहिर है बहुत मसाइल हो गए। कराची की हालत तो हम गुज़िस्ता 4 घंटे से 4 दिनों से सुन ही रहे हैं। उसके अलावा हैदराबाद, बदीन, ठट्टा, मीरपुर ख़ास वो भी शदीद मुतासिर हुए हैं। अच्छा, ये जब हम बात कर रहे हैं ना, जब हम देहाई इलाकों की बात कर रहे हैं, हाँ, देही इलाकों की बात कर रहे हैं। अच्छा, मीरपुर ख़ास, सांगड़, बदीन, बिल्कुल आपने बताया, दादू जो है दादू के करीब। अच्छा, यहाँ पर जो तबाही आई है इसको हम अभी मेजर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, और वो इसलिए है क्योंकि पूरे गांव वहाँ पर फ्लड हुए हैं, लोग नकल मकानी करके लोग भाग के निकले हैं वहाँ पर। तो जितनी घर का सामान था, जो भी खुराक वहाँ पे रखी हुई थी, और आपको पता है अनाज रखा जाता है, जब फसल आती है तो उसको रखा जाता है आगे के लिए, माल मवेश, ये सब कुछ तबाह हो गया है। इसका मतलब है कि जब ये दोबारा अपना घर बसाएंगे भी सही तो वो वसाइल इनके पास नहीं होंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ, दादू का तो अभी जिक्र किया, बदीन के नज़दीक जो लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन है उसमें 200 फुट का ब्रीच आया है। पिछले 4-5 दिनों से महकमा ज़राअत, पाक फौज, दोनों के इंजीनियर्स वहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि इतना बड़ा ब्रीच है और बढ़ती जा रही है तो इसको रोकना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है कि कोट गुलाम मोहम्मद, मलकानी शरीफ, आरिफ आले पोटो, मुख्तलिफ गाँव वहाँ के जो हैं वो सारे फ्लडेड हैं और लोग वहाँ से भाग रहे हैं। सेवन में भी क्योंकि मंछर लेक की जो कनाल है उसके गेट्स भी वॉश अवे हो गए हैं फ्लडिंग में। वहाँ पर अभी ख़तरा है कि मज़ीद फ्लडिंग हो सकती है, मंछर लेक का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। आपको पता है जो दादू के वेस्ट पर पूरी कच्चू बेल्ट है, वहाँ पर तो पता नहीं 300 से ज़ायद पूरे गांव शायद डूब गए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग मुतासिर हुए हैं। अच्छा, ये जो जितना नुकसान हुआ है ये हमें आगे आने वाले दिनों में, क्या हमें हफ्तों में पता लगेगा, क्योंकि बिल्कुल देखें रेस्क्यू एफर्ट्स चल रही हैं, इंतज़ामिया की चल रही हैं, आर्मी की चल रही हैं, जितनी भी एजेंसीज़ हैं रेस्क्यू कर सकती हैं। लेकिन जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अभी तक हज़ारों ऐसे लोग हैं जिन तक रसाई नहीं है। अच्छा, उनका अभी क्या हाल है? पीने का पानी ख़त्म, खाना ख़त्म, और जो शायद जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान इस वक्त जिसके ख़तरा है वो है किरथार रेंज कि जो नज़दीक जो गांव हैं वहाँ पर कोई 200-250 गांव जिनका पता है हमें, क्योंकि बारिश जब हुई तो पहाड़ों से हिल टॉरेंट्स बन के पानी आए तो वो इलाके भी सारे वॉश अवे हो गए हैं। तो ये है आपकी अभी बलूचिस्तान में जैसे ज़िला जाफराबाद शदीद मुतासर हुआ है, इवन सिंध में भी झलमक्सी तक अगर आप चले जाएँ बहुत ज़्यादा। अभी जनूबी पंजाब में ख़ुसूसन लिया और ये मुजफ्फरगढ़ वगैरह साइड पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। वहाँ पर भी यही सूरत हाल है, क्योंकि हमारा मीडिया जाहिर है आपको पता है ज़्यादा बड़े शहरों तक होता है, का फोकस ज़्यादा तो शहरों तक ही रहता है। जी वो साहब ज़रार और मुबशिर, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी मैं ऐनी शाहिद हूँ 2010 और 2011 के सैलाब जी, पूरा सिंध और पंजाब और स्कर्दू तक मैंने कवर किया। ये जितने भी नाम आपने लिए हैं, शहरों के, कस्बों के, रीजन्स के, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, मंशर लेक, रेंजर्स, बदीन, ये सब, ये सारे के सारे नाम हर साल रिपीट होते हैं। जी हाँ। उसकी वजह यह है कि वहाँ मीडिया की रसाई बिल्कुल नहीं है, ना होगी। 2010 में भी मीडिया सिर्फ इतना वहाँ दिखता था
कि बारिश के दौरान जो खातून एंकर हैं बिलखुसूस वो लाइव रिपोर्टिंग करती थी, रेटिंग आती थी और उसके 2 घंटे बाद ताम तोड़ा लपेटा और कराची वापस, लाहौर वापस। और आजकल इतना भी नहीं है। बिल्कुल। पिछले महीने जोही का जो इलाका है दादू का, वहां एक बंद तोड़ा गया। क्या किसी को खबर है मीडिया में कि कितना नुकसान हुआ? इसलिए कि सारे के सारे कैमरे तो कराची में हैं या लाहौर में हैं। फैसल ईदी अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस वक्फे के बाद आते हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने अपेरेंटली एक प्लान बनाया है जिसका नाम रखा गया है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, और उसका इफ्तिताह करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान खान साहब आ कर के इस हफ़्ते के आखिर में जुमेरात या जुम्मे को वो तशरीफ़ लाएंगे और ऐलानात करेंगे कि उन्होंने क्या करना है सिंध हुकूमत के हमरा, जो कि खुशाइंद बात है। मगर इस करना क्या है, क्या किसी को ये पता है? इस वक्फे के बाद फैसल ईदी से बात करते हैं। वेलकम बैक। और कराची में जो बारिशें हुई उसमें जो सुरजानी टाउन है या दूसरे इलाके हैं, वहाँ के लोग तो हमेशा प्रोटेस्ट के लिए निकलते भी थे, सड़कें भी ब्लॉक होती थी, कहीं एक आध टिकट चल जाया करता था। मगर अशराफिया भी आज निकल आई, और मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस की, जहाँ जो है पोश इलाका कहा जाता है और कहा ये जाता है कि सबसे अच्छी सहूलियात जो हैं वहीं हैं, महंगे घर वहीं हैं। पता नहीं कौन कहता है। बहरहाल आज सैकड़ों अफराद निकले, उन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के ऑफिस के बाहर जो है धरना दिया और एहतजाज भी किया, और जब उनकी नहीं सुनी जा रही थी तो बहुत से लोग टाप करके अंदर भी चले गए। वहाँ हमारी डॉन अखबार की नुमाइंदा हैं सुमेरा जज्जा, वो मौजूद थी, उनसे हम बात करेंगे। सुमेरा, बताइए, आज आप वहाँ मौजूद थी, क्या हुआ? आज प्रोटेस्ट पे बहुत कुछ हुआ जो शायद बहुत सारे लोगों ने बड़ा एक सीरियल सा एक्सपीरियंस था कि इतने सारे लोग डिफेंस और क्लिफ्टन के निकल के, जिनको आप एलीट कहते हैं, क्रीम कहते हैं शहर की, वो निकल के वहाँ पे पहुंची अपने हकूक के लिए बात करने। और बड़ा एक्साइटिंग किस्म का माहौल था शुरू में। बीच में थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हो गई थी जब कुछ लोगों ने गमले तोड़ने शुरू कर दिए, 1-2 थप्पड़ रसीद हो गए। लेकिन ओवरऑल एक काफ़ी पॉजिटिव किस्म का सिनेरियो इमर्ज हुआ है, जिसमें एटलीस्ट लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे इलाके को बेहतर करें। अब ये डिफेंस या क्लिफ्टन की हमेशा मिसाल दी जाती है कि भाई ये बड़ा पॉश इलाका है। कहाँ से पॉश इलाका है? जैसे बाकी शहर में सड़कें टूटी हुई हैं, उससे कई जगह बहुत बदहाली है। अगर आप क्लिफ्टन को देखें, क्लिफ्टन के कई इलाके, स्पेशली अगर आप ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 की साइड पे जाएं, बाकायदा गेटोज का मंजर पेश करने लगे हैं। टूटी सड़कें हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर के इतने इश्यूज हैं, ओवरऑल बारिश का पानी हो, गटर का पानी हो, सब बह रहा है और हफ्तों बहता रहता है। आप चाइना टाउन के सामने चले जाएं और इन इलाकों का, और उसके अक्रॉस द रोड बिलावल हाउस, तो एक तरफ आपका एक मतलब मुल्क का सबसे प्रोमिनेंट लैंडमार्क है और दूसरी साइड पे आप रोड को देखें तो बिल्कुल तबाहाली है। और वो लोग क्लिफ्टन में रहते हैं, अच्छी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और लोग बेचारे बेजार हैं, बेबस हैं। तो एक बड़ा अच्छा किस्म का चेंज आज लगा के चले निकले वहाँ पे। तो सुमेरा, कुछ असर पड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के ऊपर इस एहतजाज का? कुछ अश्योरेंस दी या उन्होंने कहा ठीक है आए हैं करके निकल जाएंगे? कुछ यही रहा दिन भर के आए हैं करके निकल जाएंगे। और प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद तक आई थिंक थोड़ा सा एक चेंज जो मैंने ऑब्जर्व किया एज अ जर्नलिस्ट एंड ऑल्सो एज अ रिहायशी ऑफ दीज एरियाज, कि जितने ऑर्गेनाइजर्स शुरू में बेचारे बहुत ज्यादा बोल रहे थे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोटेस्ट उनका ये हाल था कि वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज हमारे नाम ना दें। तो 1-2 से मैंने बात की, मैंने कहा देखें आपका नाम और नंबर तो सब जगह सर्कुलेट हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्लीज इसको अब छापे ना, बिकॉज हमको कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, हमें धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं, हमें कहा जा रहा है कि आगे प्रोटेस्ट ना करो। और ये वो लोग हैं जो बहुत खाते पीते लोग हैं। आम बंदा तो सीबीसी के दफ्तर पे खड़ा नहीं हो सकता। आप डीएचए के ऑफिस जाए, आपको जिस तरह वहाँ का चपरासी आपके सर पे चढ़ दौड़ेगा, आपको लगेगा आपने डिफेंस में या क्लिफ्टन में मकान नहीं लिया, कोई मतलब जुर्म कर लिया। तो वहाँ पे अगर 1500, मतलब शुरू में जब 12-12:30 बजे के टाइम पे 1200 से 1500 के करीब लोग थे, बहुत लोग थे, बड़ी तादाद में सीनियर सिटीजन थे, खवातीन थी, यंग लड़के लड़कियां थे। लेकिन शाम तक इंतजार कर करके 3-4 बजे तक काफी क्राउड निकल चुका था। तो मगर कोई एश्योरेंस दी? कोई सीबीसी ने कुछ नहीं? देखिए, मेरी जो अभी बात हुई है, बिल्कुल आखिरी बात हुई है, कोई 1 घंटा पहले ऑर्गेनाइजर से, और मैंने उनसे कंफर्मेशन ली कि भाई आपकी डिमांड्स पे क्या पेशरफ्त हुई। उन्होंने अपने 7 पॉइंट्स दिए थे,
अनफॉर्चुनेटली उन 7 पॉइंट्स में से किसी पे भी अग्री नहीं किया। सिर्फ एक बात में माने कि हम अगले 3 दिन या 5 दिन के अंदर ड्रेन साफ कर देंगे, ठीक है, और पानी को रिमूव कर देंगे। बहुत शुक्रिया सुमेरा। अच्छा देखिए, यहाँ तक है ना यार, बिल्कुल पॉश है पेपर पर, ठीक है। ये तो मतलब अभी क्योंकि इतनी बारिश हुई है, आपको इतनी तबाही नजर आ रही है, जब भी बारिश होती है तकरीबन ये ही हाल होता है। ये जो आप बात कर रही थी ना चाइना टाउन की साइड का, वो हमेशा फ्लड होता है। अगर आप देखें बुखारी, नया बुखारी, आप मुहाफिज की तरफ जाएं, मैं निकला था, मैं भी वहाँ का रहायशी हूँ, आप बेशक मेरा नाम छाप दें यार, नंबर ना दे, लोग ऐसी मिस कॉल दे रहे होते हैं, फिर नाम छाप दो। मुहाफिज की साइड पर आप जाएं तो एक लेक थी कंप्लीट। अच्छा, वहाँ पर मतलब रोड में जो खड्डा है और इनकी जो ड्रेनेज थी ना, बड़े मतलब पेपर पर आप प्लॉट्स बनाते हैं, आप करोड़ों में प्लॉट्स बेचते हैं, बेशक बेचते हैं, फिर बाद में सोचते हैं यार वैसे कोई ड्रेन शायद होना चाहिए था, तो ड्रेन के लिए आप पूरा रोड खोद दें और बीच में एक अजीब व गरीब किस्म की ड्रेन बनाए, जो अब अगर आप देखें तो वो कोलैप्स कर रहे हैं। कहाँ कोलैप्स कर रहे हैं आपको पता नहीं है, क्योंकि ऊपर पानी है। तो ये तो है, ये डिफेंस की है, और सर्टनली हमारे लिए न्यूज़ वर्दी बात थी, क्योंकि पहली दफ़ा डिफेंस और क्लिफ्टन के लोग निकले हैं। जवाब किसी को नहीं मिलना। अगर एक बुनियादी सवाल भी है कि आप करोड़ों की टैक्स लेते हैं और आप क्या सहूलियात देते हैं, ऑन पेपर वाली मैं आपको बताऊं, अरबों 17.2 अरब जो है बजट है जो CBC कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का, और जिसमें से 85% वो रिहायशियों से वसूल करते हैं। जी बिल्कुल। तो और बदले में जाहिर है आपको ना पानी मिलता है, क्योंकि आपको टैंकर डलवाने पड़ते हैं, लाइट और ये जो खास तौर पे ड्रेनेज का कोई निज़ाम नहीं है हमारे साथ। अच्छा, लेकिन फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फैसल साहब, लेकिन ये मेरे नज़र में फिर भी कुछ नहीं है। ये जो आप हम डिफेंस और क्लिफ्टन की बात कर रहे हैं, नया नाज़माबाद, कोरंगी के इलाके, खारादर के इलाके, मलीर के इलाके, सुरजानी, ये सारे, और फिर दीगर दूसरे जो नशेबी इलाके हैं, सब में पानी है। इस वक्त खारादर की ऐसी है कि लोग सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों फैमिलियां नकल मकानी कर चुकी हैं, बिजली नहीं है, चौथा दिन है आज। तो मैं देख रहा था कि मतलब गटर का पानी पूरा काला, और जो हमारे जो पंपिंग, और लोग किश्तियों में निकल रहे हैं। एक ही पंपिंग स्टेशन है जो कि खारादर से भी इस वक्त पंपिंग कर रहा है, पंजाबी क्लब में। उसके ऊपर हमने केस किया हुआ है, उसको कमर्शियल करके बेच दिया उसके आधे प्लॉट को, पंपिंग स्टेशन की पंपिंग। और मज़े की बात, ईदी साहब पे, कावस जी के ऊपर जज ने जुर्माना डाल दिया। किस चीज़ का? कि तुम आप लोगों ने केस क्यों किया? ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, एमिनिटी डेवलपमेंट हो रही है ना सर, कहते हैं डेवलपमेंट। अच्छा, अंग्रेजों ने 1880 में 90 में जो है ये पंपिंग स्टेशंस बनाए थे, और उस वक्त खारादर की आबादी 3-4 हज़ार से ज़्यादा नहीं थी। आज 50,000 आबादी है, लेकिन बेच दो, काट के बेच। वो नेमतुल्लाह खान के ज़माने में बिके थे, तो हमने स्टे लिया था 2-3 प्रॉपर्टियों के खिलाफ। कराची में हमने नहीं लिया था, कराची में 150-200 उन्होंने इस तरह के एमिनिटी प्लॉट जो है वो कमर्शियल बना के बेच दिए। क्यों बेच देते हैं यार हमारे एमिनिटी प्लॉटों को? हम सड़कों पे बैठे हुए होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है, फिर बुलडोजर चढ़ाते हैं हम पे। ये एमिनिटी प्लॉट जो है वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए हैं। आप यहाँ पे मार्केट और प्लाजे और दुकानें बना के बेच दोगे तो फिर कहाँ जाएंगे शहरी? बम्बई जो है वो चीफ मिनिस्टर सिंध कहते हैं कि बम्बई 55 अरब रुपए टैक्स वसूल करता है प्रॉपर्टी की मद में, जो कि बम्बई वालों पे खर्च होता है। सही है, इनका अपना रेवेन्यू है। KMC 1 अरब रुपया रेवेन्यू कलेक्ट करती है, बाकी जो 10 भाई बना के रखे हुए वो वसूल करते हैं। और 90% आबादी KMC के पास है, सारी कच्ची आबादियाँ KMC के पास हैं। देखिए पैसा नहीं है, तो तनख्वाहों के लिए कभी इससे भीख मांग रहे होते हैं, कभी उससे भीख मांग रहे होते हैं। 6-6 महीनों तक फायरमैनों को तंख्वाही नहीं मिल रही होती, 6-6 महीनों तक KMC के स्टाफ को तंख्वाही नहीं मिल रही होती। ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको लगता ये शहर थोड़ी इस तरह तो गोट गांव भी नहीं चलते, सही बात है, गोट गांव भी नहीं चला सकते। लेकिन पागल तो अंग्रेज थे ना यार, पागल। हाँ, वो बेवकूफ़ थे। इतनी बड़ी सड़क बना के गए जिसको हम ऐसे वर्टिकल पार्किंग करते हैं और 10 फीट 15 फीट छोड़ते हैं। बंदर रोड इतनी बड़ी सड़क बना के गए, पर वर्टिकल पार्किंग करते हैं हम, वर्टिकल। चलिए जनाब, एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वेलकम बैक। बात हो रही थी कि कराची को ट्रांसफॉर्म करने का प्लान तो बना लिया है वफाकी और सिंध हुकूमत ने मिलकर, उस पर अमल दरामद कैसे होगा? क्योंकि कराची में कम से कम हमें तो पता है सिविक इदारों के पास कुछ नहीं है, जो कुछ करते हैं वो फलाही इदारे करते हैं। और फैसल ईदी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ईदी फाउंडेशन ही रेस्क्यू करता है, या छिपा वाले कर लेते हैं, या दूसरे इदारे आ जाते हैं।
तो फैसल, आपके जो इक्विपमेंट है मज़ीद अब क्या आपकी रिक्वायरमेंट है? 12 करोड़ रुपए जो है वो FBR ने हमसे टैक्स लिया है पिछले 2-3 सालों में। हम इनको बार बार लेटर लिख रहे हैं कि ये खैराती पैसा है, आप हमें रिटर्न करें। और हम ये जो किश्तियाँ हम चला रहे थे इसके ऊपर 25-30 लाख रुपया टैक्स लिया है। हमने माजूरों के लिए गाड़ियाँ मंगवाई थी बैटरी ऑपरेटेड, उसको कहते हैं ये गोल्फ कार्ट हैं और ये अयाशी प्लेजर के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस पे भी जो है ना हमसे 30-35 लाख रुपया टैक्स ले लिया। में आप घुमा रहे होंगे यकीनन। ये हम तो माजूर जो हमारे ईदी सेंटर बड़े बड़े होते हैं ना, तो माजूर एक जो है वो बीमार है, जहनी माजूर है, उसको डॉक्टर के पास दिखाने ले जाना है, वापस लेकर आना है, उसको वार्ड में छोड़ना है, इसके लिए ली थी। लेकिन उन्होंने पड़ा गोल्फ कोर्स। हाँ नहीं, वो FBR को तो जाहिर है आपको पता है उनकी अपनी, वो जिनसे टैक्स लेना होता है उनसे नहीं लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को हम मुसलसल, पहले FBR के पास इख्तियारात थे, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक ने FBR के इख्तियारात ले लिए और एक कमेटी बन गई है फेडरल इसकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। वो लोग जो है उनको एग्जम्पशन की इजाज़त है। वो हमारी बात ही नहीं सुनते, पता नहीं किनको बिठाया है, क्या दिया है। हम लेटर्स लिखते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं। शायद हम पे उनको एतमाद नहीं है, या हमारी खिदमत पे हम उनको एतमाद नहीं है, या हमारे इदारे पे एतमाद नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं, कोई रिस्पॉन्स। पिछले 3 सालों में मेरे पास 1 दर्जन लेटर्स होंगे जो मैंने लिखे हैं इन सबको, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, नेगेटिव। अगर कोई आता भी है हम माफ़ नहीं कर सकते। और ये खैराती पैसा है। किश्तियां ही बना दे तो आजकल पानी बहुत है, उसको किश्तियां खैर क्या बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जिब्रान नासिर, आप जानते हैं लॉयर भी हैं, राइट्स के लिए भी काम करते हैं। जो कुछ जिब्रान आप लोगों ने क्या किया ये सारी सूरत हाल से निपटने के लिए आपने भी कम्युनिटी लेवल पे कुछ किया तो हमें बताइए। सर, हमने दिल हल्का किया, अपनी फ्रस्ट्रेशन का इलाज किया, अपने आप को दिलाने की कोशिश की कि हम लाचार नहीं है, बस नहीं है। क्या मटीरियल फर्क आ गया लोगों की जिंदगी में, नहीं जितनी की लेवल की जो ट्रेजेडी और कैटास्ट्रोफी हमारा जो एफर्ट है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 चूंकि एक पूरे सालों मेरे ख्याल में जिब्रान आपकी आवाज़ में थोड़ा सा मसला है। हम आपको फ़ोन पे ले लेते हैं। प्रोड्यूसर साहब अगर इनको फ़ोन पे ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनकी आवाज़। अब ये जो अभी फैसल भाई बात कर रहे थे ना यार, अच्छा देखो अभी भी कोई तबाही आती है ना तो हमेशा बनेगा ये प्लान बनेगा, ये अभी जूही में जो है वो सैलाब आया था पिछली बारिशों में। जी। मेरा बेटा यहाँ से जो है वो उसको 4x4 गाड़ियों की ज़रूरत थी। हमारी एक 4x4 गाड़ी अभी कस्टम ने जो है वो जब्त कर ली है, अब उसकी नीलामी कर रहे हैं। ये अच्छा, एक तो एक जानिब ये है कि जो कुछ करना चाह रहे हैं आप सोचो कि यार इसको कैसे हम रोक सकें या इसको कैसे हम मुश्किल, ये काम कर क्यों रहा है ये बंदा। आपकी अपनी गलती है फैसल भाई, आपको कौन कहता है काम करने का। जहां तक प्लानिंग की बात है ना यार, तो मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, 2013 का आर्टिकल है ये। आरिफ हसन साहब ने कहा था कि यार क्या मसला है। अच्छा ये है कि जब 2003 में भी जब आई थी ना बड़ी मॉनसून आई थी, इस तरह नहीं 2003 2008 2000 वो तो लंबी लिस्ट है। अच्छा क्या कहा था कि एक तो सिटी की मैपिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मतलब इधर है इधर नहीं है, इधर है और कनेक्ट नहीं होता, नलों में सिल्ट भरा हुआ है, सीवरेज भरी हुई है, बाकायदा उनके ऊपर इंक्रोचमेंट्स हुई हुई हैं, ड्रेन्स नहीं है और आपके सियासतदान कुछ नहीं कर रहे, आपके इंतजामिया बिखरी हुई है। 17 साल बाद भी हम वही रोना रो रहे हैं। जहाँ तक ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बात है यार, बहुत अच्छी बात है अगर आप सिंध और वफाक दोनों साथ मिलकर बात करेंगे, लेकिन मेरी अगर मतलब बिल्कुल ही नाक़िस राय आप लें तो जब तक आप लोकल बॉडी को बहाल नहीं करेंगे, जब तक जैसे कह रहे हैं जब तक आप सिविक इंस्टीट्यूशंस, और सिविक इंस्टीट्यूशंस कैसे होंगी जब आपने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत सारी पावर्स प्रोविंशियल लेवल पर आपने रख ली हैं। दिस गोज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस यार। डेवोल्यूशन की हम बात करते हैं ना यार, 18वीं तरमीम डेवोल्यूशन हो गई, आपके हाथ में डिवॉल्व हो गया, उससे आगे आपने डिवॉल्व नहीं करना, तो फिर सारी गालियां भी आपको ही पड़ेंगी। देयर इज नो अदर वे टू डू इट ना यार। हमारे साथ जिब्रान वापस आ गए। हाँ जिब्रान, हम पूछ रहे थे कि आपने भी एक एफर्ट की अपने लेवल के ऊपर। सर जी, मेरा करना बनता भी है, फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी है, क्योंकि मेरा इंतखाबी हल्का है। यहाँ के लोगों ने मुझे वोट दिया, बेशक मैं इलेक्शन जाना हूँ, मगर वोट से सोचते ना कि अगर आपने बात की तो आप मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ बाकी उम्मीदवारों से भी और खासतौर पर उनसे जो इलेक्शन जीती थे, जो भी आगे अपना हिस्सा डालेंगे तो नहीं करेंगे।
बुनियादी तौर पे एक आम शहरी के तौर पे हमने इलाज किया ना, गरीबी के बड़ी तकलीफ का बायस आपके साथ अब्दुल सत्तार ईदी का शहर सर लवारिस तो नहीं हो सकता। मुझे अजीब सा लगता है शहर के इलेक्टेड एमपी मैंने आगे शहर लवारिस। आप कैसे कह सकते हैं कि सैलानी वालों का शहर, आप कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर अजीब रिजवी का शहर, सिटीजन फाउंडेशन वालों का शहर, आलमगीर ट्रस्ट वालों का शहर, जेडीसी वालों का शहर, आप दिल्ली में गिनते जाएं, दारुसलाम वालों का शहर, हर किस्म की हर फिके की हर जबान के अंदर आपको फलाही तंजीम मिलेगी जो शहर की फलाह के लिए काम करती है। यकीन है, जरूर है कि हम आपस की हम आहंगी की कमी की वजह से अपने मुस्बत फैसले नहीं कर पाते अपने मुस्तकबिल के लिए, और हमें बारिशों के ऊपर भी जो है वो संजीव महाजन के डिबेट में बांध दिया जाता है और हम निकल पड़ते हैं सस्ते नारों के पीछे, भूल जाते हैं कितनी बड़ी चीज होती है पहचान, सकाफत, जबान। इस वक्त जो हाल है डीएचए का, अंदाजा करेंगे, इसको हम कहते हैं अपना पॉश तरीन इलाका, इसको हम अपना कहते हैं कि जी ये तो सिंपल है ना कराची का, यहाँ तो वो है जहाँ पे गोरा साहब आता है तो हम उसको सीयू घुमाते हैं, हमारे अपने कजन आते हैं अमेरिका से बाहर से तो हम कहते हैं ये देखें जी 2 दरिया, ये देखें जी ये देखें जी डीएचए, ये देखें जी तबाह और बर्बाद हो गया, डूबा हुआ है आज। जो आपने एक मेकअप करके एक तशद्दुद लहरे के ऊपर एक कुछ ये हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हुई हैं, वो आज दिखा रही हैं कि जब आपने चोरी की कुदरत के साथ, कुदरत के जो नेचुरल बहाव के मलिन नदी का था जो आरिफ हसन साहब कितने सालों से जिस में, हम तो उनकी बदौलत की जो लोगों ने नजर रखी और लिखा और कुछ लिखा है कराची के बारे में, हमें ये इल्म मिल रहा है कि कैसे धोखा दिया गया है हमें और हमसे बड़ों को, कि हमें लगा इतने करोड़ों की अरबों की हाउसिंग सोसाइटी होगी, इन्होंने अपनी एनवायरमेंटल स्टडी की होगी, इन्होंने इम्पैक्ट चीजें की होगी। एक नया लफ्ज सीख लिया अंग्रेजी में, अनप्रेसिडेंटेड। हीट वेव आई थी, अनप्रेसिडेंटेड। बारिशें हो गई, अनप्रेसिडेंटेड। कुछ हो जाता है। अनप्रेसिडेंटेड डज नॉट मीन इम्पॉसिबल, डज नॉट मीन अनइमेजिनेबल। आपने पानी के बहाव का वो बंद कर दिया, वाटर लेक लगा दिया, आपने के पानी बढ़ा दिया। और ना सिर्फ ये सीबीसी जो हमें लगता है कि एमडीए, एलडीए, एनएलसी, रेलवे इन सबसे ज्यादा अमीर इदारा होगा जो कितने लाखों करोड़ों में टैक्स लेता है, उसकी अपनी कोई इन्वेंट्री होगी, कोई सक्शन मशीन होगी, कोई ट्रैक्टर होगा, ना बंदा ना बंदे की जात ना मशीन। हमसे उल्टा आके कह रहे थे कि अपने वो कहते हैं दीदी करके हम अपना जो पानी भर ले अपने के अंदर। आज ये हाल था, हंसने वाला रोने वाला एक ही मकाम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे भी और जिब्रान से भी, तो मेरे ख्याल में 25-30 हज़ार पटिशन्स तो कोर्ट में फ़ाइल हो ही चुकी हैं, वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं शहरी के खुदा के लिए, कोई इंसाफ दे दें, कुछ वो कर लें, कुछ कराची का कर लें। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कभी आते हैं और एक हफ़्ता जो हम देखते हैं कि वो ऑर्डर्स का होता है और उसके बाद फिर चीज़ें वहीं हो जाती हैं। तो क्या हल क्या लोगों के पास, अगर अदालत के पास भी से भी उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो फिर प्रोटेस्ट का ही रास्ता रह जाता है? अब प्रोटेस्ट का है और क्या है। पाकिस्तान जैसी ज़मीन पे इनकलाबात बहुत मुश्किल हैं। हाँ। यहाँ पर कभी भी तारीख़ नहीं है। हाँ। यहाँ पे जिसने भी इनकलाब लाने की कोशिश की है उसको बहुत बुरा हाल हुआ उसका। नहीं देखिए, अगेन देखो, पता है हम इनकलाब की बात करते हैं, मसला बड़ा बुनियादी है यार। आई मीन अगेन आई एम सॉरी, मतलब जब तक इसी मौजू पर हम बात करेंगे, मेरा एक ही नारा है, वो ये है कि यार जिनको जैसे अभी फैसल भाई ने बात की, एम्पावर्ड पावरफुल लोकल गवर्नमेंट्स, यार आप मतलब इस शहर को 50 मुख्तलिफ शहरों की तरह नहीं चला सकते। इट इज़ वन सिटी और एक मतलब एक बॉडी की तरह होती है ना यार। ये तो नहीं है ना यार कि मेरे इस हाथ का इंतजाम किसी और के पास है, ये हाथ किसी और के पास है, मुंह मेरा खुद ही चलता है। न्यूयॉर्क के मेयर के अंडर में वहाँ का पुलिस कमिश्नर है, न्यूयॉर्क के मेयर के अंडर में वहाँ का जो है वो पुलिस उसके अंडर में है, वहाँ की पूरा सिस्टम उसके अंडर में है। बम्बई का बड़ी जो बात है वो करें, अभी देखें, अभी लोकल बॉडीज ख़त्म हुई हैं, डिज़ोल्व हुई हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाने पे अब सारी सियासी जमातें कह रही है हमसे कंसल्ट नहीं किया गया। सिंध हुकूमत कह रही है जी हमारी पावर है, हम लगा रहे हैं। जरूरत ही नहीं है ना, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत आपको कंसल्ट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये तो सारे मसले हैं आपके यार। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल ईदी, जिब्रान नासिर और मेरे कॉलीग्स। तो फैसल आप ही से पूछ लेते हैं, हज़ारों लोगों का नुकसान हुआ, लोगों की दुकानें तबाह हो गई, लोगों के घरों का सामान गया,
कहाँ जाएं वो, अगर कोई उन्हें किसी भी किस्म का मदावा चाहिए तो? मुझे नहीं लगता कोई इनको कंपनसेट करेगा या इनकी कोई मदद करेगा। लोगों की गाड़ियाँ डूब गई, लोगों के फ्रिज ख़त्म हो गए, टीवी ख़त्म हो गए, जो ग्राउंड पे रहते थे। अभी जो बीमारियाँ फूटेंगी, अभी जो कॉलरा आएगा, अभी डायरिया आएगा, मलेरिया आएगा, और जो है वो टाइफाइड आएगा, डेंगू आएगा, डेंगू। तो जिब्रान, आप तो क्योंकि लॉयर हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में पटिशन्स भी करते हैं, कोई फ़ायदा है? जिस तरह आज डिफेंस में भी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा जी हमारा टैक्स वापस करो, अगर हमें सहूलतें नहीं दे सकते, तो आपको लगता है कि कहीं से कोई मदावा मुमकिन है, या बस अपने ही आंसू खुद पहुँचे और अगली आफत का इंतज़ार करें? तो देखिए, मूवमेंट जो है ना वो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन से, सस्टेनेबिलिटी से और यूनिटी से बनती है। पूरा डिफेंस, पूरा क्लिफ्टन फैसला कर ले कि हमने अगले 6 महीने या साल टैक्स नहीं देना और हम में से कोई टूटेगा नहीं, तो फिर मागजत के साथ आज जो सुधारा हुआ था उसमें भी नजर आ गई थी 4 मिनट के अंदर। एक तो हमें बड़ी मुश्किल होती है बात इकट्ठा करने में, बट एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। लोग निकले आज पहले दिन एक्सप्रेस करने आपको, ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। मगर सर नुकसान की जब बात करें ना, नुकसान ये नहीं होता कि मेरी गाड़ी डूबी तो मेरे पैसे दे दो। नुकसान ये का अजाला ये भी होता है कि जिसने डुबाई उसका क्या कर रहे हो, ये सीपीसी का खाता कब खोलोगे, ये डीएचए की ऑडिट बुक कब खुलेगी, मुझे कब पता चलेगा कि मेरा कन्वर्जन टैक्स, मेरा हाउस टैक्स, मेरा डेवलपमेंट टैक्स, मेरा कन्वर्जन टैक्स, मेरा सीपेज टैक्स, मेरा सैनिटेशन टैक्स, मेरा वाटर टैक्स, ये जाता कहाँ है? ये सरचार्ज सरप्लस जो है कहाँ लगाते? ये इतना करोड़ों अरबों रुपया मुझसे तुमने लिया है, तुम्हारे पास एक सक्शन मशीन तक नहीं, तुम्हारे पास कोई इन्वेंट्री तक नहीं है, तुम लोग एनवायरमेंटल स्टडीज नहीं करते। ये जब तक इसका ऑडिट नहीं होगा ना, ये पिंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा। आप ये स्टीफे ये सीवरेज की लाइनें ठीक करते हैं, सीवीयू के अंदर गंदा पानी ना डालें, ये मेकअप है, ये ग्लॉसी वर्क है। गेट टू द बोन ऑफ द प्रॉब्लम। ये सिस्टम रन कैसे होता है, ये पैसा घूमता कैसे, ये टेंडर देते कैसे, ये हमें बेवकूफ बना कैसे नहीं और मजीद कैसे बनाएंगे। अब हम में से कोई फेज तो खाली नहीं करने वाला। हमें पता है चोरी की जमीन है, हमने आपने खरीदी, रिक्लेम लैंड है, इट विल कॉज प्रॉब्लम्स विद नेचर। मगर हम दोबारा कोई फेज बनने दें, हम दोबारा इस तरह के प्रोजेक्ट अप्रूव कराची में होने दें, हम आने वाली नस्लों को भी इस चीज का शिकार बनाए कि हम ये एजुकेटेड डिसीजन ले सकते हैं कि शहर में बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं अब वो प्रॉपर स्टडीज के साथ होंगे। 5-6 महीने आपने पहले देखा था उनके साथ क्लाइमेट मार्च हुआ था, उसके आपको पोस्टर याद है, मज़ार कायद पानी में डूबा हुआ कि सैलाब आया हुआ है कराची में। वो एक इंडिकेशन था, वो एक प्रोफेसी थी, एक तरीके से देख लें आप एक्टिविस्टों की, जो सच हो गई कि कराची के अंदर ये आ गया। हम तो 8 साल से सुन रहे हैं साइक्लोन वार्निंग, साइक्लोन वार्निंग, साइक्लोन वार्निंग। वो तो फिर लोग शुक्र अदा करते हैं कि उससे रिलेटेड मेरे कहने की उन्होंने आसमान को सैलाब रोका हुआ है। मगर अब ये जब आसमानी आ गया तो एक्सपोज हो गए ना कि तो कभी भी प्रिपेयर नहीं थे, ये 8, 9, 10 साल से कभी भी प्रिपेयर नहीं थे। पर बस वही जो नया लफ्ज सीखा है, अनप्रेसिडेंटेड। सॉरी, एक मसला पता है क्या, बिल्कुल सारी जो बातें होती हैं वो सब सही हैं। अभी आप देखेंगे फुर्तियाँ, हर जगह से आप फुर्तियाँ देखेंगे, जिसके पास भी है वो वहाँ पे बना के अपनी वीडियो बनाएगा। लेकिन जो असल मुस्तकिल लॉन्ग टर्म हल है उस पर कोई बात नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आ जाएगा, आप 2-3 जगहों को बुलडोज कर देंगे, आप 2-3 नाले साफ कर लेंगे, लेकिन जो सोल्यूशन है ना वो सारी दिन हेडलाइन में नहीं चलेगा, क्योंकि वो है लॉन्ग टर्म और वो है सस्टेन। और अगर आपने नहीं की, और मैं यहाँ पे मैं भी सूबाई हुकूमत की बात कर रहा हूँ, सारे पावर्स आपके पास ही हैं, सही है, बहुत चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल में नहीं है, आपने नहीं किया गया। अगर कर लिया आपने ये काम, कोई ये बातें नहीं करेगा कि भाई वफाक के आंदोलन से कोई हल नहीं है, गवर्नर रूल नहीं। अगर लेकिन आपने नहीं किया तो इवेंचुअली कोई ना कोई आपकी पावर आपसे लेगा, और उस वक्त यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं कहना उससे। लेकिन जो पावर लेगा वो भी क्या करेगा, वो ये एक और मसला है ना यार। लेकर भी क्या करोगे? ये मुंबई म्युनिसिपैलिटी बनाया है, ये मिथ भी तो बस्ट हो गई ना कि वो जिस चीज को हाथ लगा के सोना हो जाती है। बिल्कुल, जो पकड़ी सड़कें उन्होंने ही बनाई थी ना, और हाल देख लो उन सड़कों का। हाँ, तो इनको ये हम क्या गुण गा रहे हैं, ये एनडीए में आएंगे, ये खास एक कोई टोला आएगा तो ये मुल्क संवार देगा, शहर संवार देगा। ये इतना बड़ा डिजास्टर नजर नहीं आ रहा हमें, ये इतना बड़ा स्कैम स्कैंडल नजर नहीं आ रहा हमें कराची के साथ। सही बात। चलिए जरा, बम्बई म्यूनिसिपैलिटी 30,000 बसें चलाती हैं, गवर्नमेंट ओन्ड हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ 80s में हम दफन कर चुके केटीसी को। सही बात। डबल डेकर बसें चलती थी कराची के अंदर 60s तक, 70s तक, सब ख़त्म कर दिया, चिंची पे आ गए। अब पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे हम पाकिस्तान, कराची को, पाकिस्तान को। बैलगाड़ियों का तो रिवाज खत्म हो गया है। लेकिन जैसे कि हमेशा कहा जाता है
कि कुछ नहीं बदलेगा, ऐसे ही चलेगा। तो जनाब आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।